लो डिग्निटी रैली मीन्स ये हमारा डिग्निफाइड, हम जो गालो कम्युनिटी समुदाय है तो हम अपने आप को एक डिग्निफाइड मैनर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एग्जिबिट कर रहा है कि हम बहुत सालों से हमारे मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो इस मांग को हम गवर्नमेंट हमारे एक्ट को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक्ट इज़ लॉ, तो इस लॉ को थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए और हमको लोअर सियांग को इमीडिएटली दे दीजिए। दैट इज़ द रीजन दैट वी हैव कंडक्टेड दिस गालो डिग्निटी रैली। डिग्निफाइड वे में हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से वैर नहीं है। ये सिर्फ हमारे अपने इसका लेजिटिमेट डिमांड है और इसका लेजिटिमेट है, हमारा इसका लिबर्टी है। तो कम से कम हमारा लिबर्टी तो दे दो हमको। डिमांड के साथ साथ आप लोग ने रेजोल्यूशन भी आप लोग कुछ बनाया वाला, तो पर्सनली डिमांड एंड रेजोल्यूशन क्या क्या रखा है उसको? नहीं, रेजोल्यूशन अभी तक ड्राफ्टेड फॉर्म में नहीं है। तो मैं कल जितना मीडिया फ्रेंड है उसको कल ही इसको सर्टिफाइड कर पाऊँगा। तो रेजोल्यूशन तो कुछ नहीं है कि रेजोल्यूशन वही है कि सिंगल पॉइंट हमारे जो मेमोरेंडम है 2013 का एक्ट को हमको इन टोटलिटी में दीजिए और मतलब उसका लोअर सियांग को इन टोटलिटी में दीजिए। इसका बार्गेनिंग कमेटी आफ्टर कमेटी और कमीशन आफ्टर कमीशन, हम गालो समुदाय इस कमेटी से कुछ नहीं है और गवर्नमेंट का इस रवैया से कुछ नहीं है। तो हमको अभी 2013 का एक्ट को ही हमको दरकार है और उसी एक्ट को इन टोटलिटी में दीजिए, नहीं तो हम फ्यूचर इसका डेमोक्रेसी मूवमेंट है और एक दो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को फिर हम आगे ले जाएंगे। और जो टोटलिटी जो इन टोटलिटी में जो आप मांग रहा है, जो डिमांड मांग, वो इन टोटलिटी जो आप थोड़ा सा विस्तार से बता पाएंगे कि क्या है? हाँ, इन टोटलिटी वेरी सिंपल। हम 36 नारी कोयू कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड 28 इसका लिकावली, तो ये दोनों एक ईस्ट सियांग से कार्व हुआ, एक इसका लेपाराडा से कार्व हुआ। तो ये दोनों कार्व होके एक आपका डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोअर सियांग। तो लोअर सियांग में अभी 36 नारी कोयू में जितनी विलेजेस, जितनी सर्किल्स है, वो सर्किल मतलब जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेक्ट में हमारे नारी कोयू में रहना है। तो इस पे फिर अब गवर्नमेंट तो एक्ट तो बना दिया, गैजेटेड तो दे दिया, फिर भी यहाँ कमेटी आफ्टर कमेटी करके जैसे डेपमोली डेटाक उसको ये में ईस्ट सियांग में अटैच कर दिया, आपका रोक्सिन साहब डिवीजन में अटैच कर दिया। और फिर उस दिन हागेताड़ी वाले कमेटी फिर आया, फिर कोरा का 5 विलेजेस को एक इसका सर्किल को उसको फिर ईस्ट सियांग में ट्रांसफ़र करने का बखूबी उसका जो क्राफ्टेड मैन्युफैक्चर्ड वे में जो पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो इस पॉलिटिक्स से हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल ही नाखुश है। स्पीच में हमने बार बार ऐसे सुनने को मिला है कि जो आप लोग के लोकल कंसर्न ऑथोरिटीज़ या लोकल एमएलएस एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से इतना मेजर रोल या सपोर्ट नहीं मिल पाए, जिसके कारण आज तक ये आप लोग का डिमांड जो है रखने में अभी तक नहीं हो पाया। तो इसमें क्या कहना है? नहीं, ये एक मिसलिनियस अपने अपने सब्जेक्ट को रखने का रखने का बात है। हमारे गालो का जितना लेजिस्लेटर है वो हमारे पीछे ही है और वो हमारे ही अपने आपका सुने हुए विधायक है।
ये जितना असेंबली और जितना गवर्नमेंट लेवल में इसका डिस्कशन होता है तो हमारे एमएलए से ही होता है। और हमारा इसमें कोई इसका डिसयूनिटी या उन लोग की तरफ से हम लोग को सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, सपोर्ट है। फिर भी गवर्नमेंट का मंशा और उसकी नीयत पे हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि हमें जैसे गालो समुदाय का इतना बड़ा समुदाय है, फिर भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी देते हैं, जैसे चेयरमैन का पोस्ट होता है गवर्नमेंट का तरफ से देता है, तो इस पे भी हम थोड़ा ये आपका पेमा गवर्नमेंट से थोड़ा नाखुश थे, क्योंकि बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे विधायक, फॉर्मर मिनिस्टर्स है, फिर भी हमको रिकॉग्नाइज उतना नहीं देता है, जितना तवज्जो हमको देना है वो नहीं देता है। तो वैसे ही दूसरा जैसे कामले, लॉन्गडिंग है ना, और ये हाँ इसका पाके केसांग कारा दादी, ये सब को विद इन वन गो, और यहाँ में कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, दे दिया। फिर भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी को इसमें क्रिएट किया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि ये क्राफ्टेड है, डिज़ाइन है और ये मैन्युफैक्चर्ड है, क्योंकि यहाँ इसको क्राफ्टेड करता है कि इसको ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा। ऑल द गवर्नमेंट टूल्स मटेरियल्स आर यूज टू टू इसको क्या बोलेगा, डिवाइड माई कम्युनिटी, एंड स्पेशली इसका 36 नारी कोयू को थोड़ा सेपरेट करने का और गालों का यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका नहीं रखने का जितना इसका पॉलिसी कर रहा है, तो हम इससे बहुत ही नाखुश है। सर, जो उस दिन पब्लिक हियरिंग किया गया है तो इसमें आप लोग अनलॉफुल और इलीगल डिक्लेयर किया गया था, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं पहले से वही बोल रहा हूँ, हागेतारी कमेटी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जब कोई बिल फ्लोर ऑफ द हाउस में आता है और वो बिल को जब उसका पास होता है हाउस में बाकायदा, और वो जब असेंबली से गवर्नर का बाद असेंट के लिए आता है, और जब उसको गवर्नर असेंट कर देता है वो एक लॉ बन जाता है। तो ये लॉ को ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको टेम्पर्ड कर सकता है, ना एक इसका सेक्रेटरी इसको ओवरराइड कर सकता है, ना इसका ओपिनियन दे सकता है इसके बारे में। अगर इतना भी गवर्नमेंट का पास में सेंस होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट एडवोकेट इज देयर, और हम इसको दावे के साथ बोल रहा हूँ, बोर्ड द कमीशन इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर लास्टली स्पीच में हमने बार बार आप लोगों की तरफ से पीसफुल एंड हार्मोनी की बात सुना है, और आप लोग ने बोला कि ब्रदरहुड भी मेंटेन करना चाहते हैं, मगर अभी एट द सीन में देखा जा रहा है कि इस कोरंग और कोरा के कारण आप लोग बोर्ड कम्युनिटी में बहुत ही क्लासेस चल रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों को मिल जाता है या उनको भी मिल जाता है तो उसको किस तरह से पीसफुल रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट अगर किसी को भी मिल जाए तो प्रॉब्लम आने का। हम कोरा को किसी भी शर्त पे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक्ट है, गवर्नमेंट है तो एक्ट है तो लॉ है, और हम इसका लॉ को प्रिपेयर कर रहा है, हम और ह्यूमैनिटी को प्रिपेयर करता है, हम फिर इसमें कम्युनल हार्मोनी को प्रिपेयर करता है। तो हमारे दोस्त वो आदि कम्युनिटी इसको किस एंगल से देख रहा है आई डोंट नो, और हम अपना लिबर्टी और अपना फ्रीडम, अपना राइट को तो हम भले ही मर जाएगा लेकिन हम नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आपने कहा कि आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे अगर सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, कितनी मतलब आप टाइम फ्रेम दे रहे हो कि सरकार? हाँ, मैं आज की रिजोल्यूशन को, आज की इस रेफरेंडम रैली को, डिग्निटी रैली को मैं रात तक इसका प्रिंटेड फॉर्म में आपका रिजोल्यूशन निकाल जाएंगे, तो हम कल या परसों गवर्नमेंट को फिर देंगे इसका मेरे रिजोल्यूशन को, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट को बाकायदा उसका प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे फोर्टनाइट 15 डेज़, और 15 डेज़ में ही करेगा ऐसा नहीं है। 15 डेज़ का बाद फिर हम सोचेंगे हमको करना क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रहा है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोल के मैंने आज बोल दिया कल करेगा ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को बाकायदा रेस्पेक्ट करते हुए हम सिर्फ अपना मांग रखेगा।